लाल एडियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और प्यारे हाजी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ इस ब्रह्म ज्ञान चर्चा के शिविर में उपस्थित हुए हैं। ये अपने आत्म जागने शिविर है, जिसमें भी जो इस शिविर में जो भी सुंदर साथ उपस्थित हुआ है उसको आत्म जागने के लिए कुछ न कुछ धाम धनी इस सत्य के दरबार से आत्मीय धन देकर के भेजेंगे इसको। ये आत्मनिध ब्रह्म ज्ञान प्रकाश है, जिससे आत्म जागृत होती है, जीव को अखंड मुक्ति प्राप्त होती है। तो आज का प्रसंग बीतिक साहिब के 2 प्रसंगों में से चर्चा होगी। पहला प्रसंग तो है शुक्राना आकोट का, दूसरा प्रसंग है छठे पैर का। दोनों का मेल एक है। ये वाणी का लिंक दोनों प्रकरणों का एक मिल रहा है सुंदर साथ जी। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद, एक बातुन तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। पाठों की सेवा में सुंदर साधु ने बुलवा ले चर्चा में, बाद में कर लेंगे पाठ। रसोई में जरूरत के मुताबिक रहें, बाकी सब चर्चा में आ जाएंगे। एक बात तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, शुक्राना करो याद। 2 पॉइंट इस चौपाई में मिले। धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, आखिरी जमाने के खाविन कह रहे हैं, हे मेरे परमधाम के सुंदर साथ जी,
आप उस परमात्मा का पल पल शुक्र गुजार करते रहो जिनकी आपके ऊपर असीम कृपा हो रही है। बातुन तुम ऊपर, बातुन तुम ऊपर बुनियाद, इसमें बुनियाद शब्द आ गया। कृपा दो प्रकार की होती है सुदर्शन जी। परमात्मा की मेहर, परमात्मा की कृपा दो प्रकार से होती है। एक जाहिरी मेहर, एक बातूनी मेहर। जाहिरी मेहर होती है जो औरों को भी महसूस हो जाती है। बातूनी मेहर सिर्फ आत्मा फीलिंग की बात है, आत्मा उसको महसूस कर पाती है, जीव भी नहीं समझ पाता, और दूसरा पड़ोसी तो कौन समझेगा? समझेगा तो कौन समझेगा? जो उस रास्ते से गुजर गया होगा, जिस पर वो बात उनकी कृपा हो गई होगी, वो समझ पाएगा, बाकी नहीं। एक बातुन तुम ऊपर, ये प्रसंग कब का है? जब विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी, ध्यान देंगे यहाँ अवतार कहा जा रहा है, अवतार कहने की उसको आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों जा रहा है? मन बुद्धि के लेवल पर वो समझ में आ जाए बात। जबकि प्राणनाथ जी ब्रह्मवाणी के कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 54 में कह रहे हैं, वेगे ने वेगे साथ जी, वेगे ने वेगे समय रास को, इत कार्य कारण की बात अति बड़ी ताय नहीं कहिए अवतार। कि मुझे तुम अवतारों में मत गिन लेना, ये तो किसी कार्य कारण की बात है जिससे मुझे इस दुनिया में प्रकट होना पड़ा। जैसे भगवान विष्णु दुनिया में अवतार धारण करके प्रकट होते हैं, अवतार धारण करते हैं, मैं वैसा अवतार धारण करके नहीं आया। कारण कार्य क्या है? कि तुमने दुखमय खेल देखना चाहा था, दुखमय खेल मैंने तुम्हारे सुरता के द्वारा दिखाया है। असली तल तुम्हारे परम धाम में है, तन तो वहां बैठा है, लेकिन चित्त वृत्ति उस तन से हटाकर कहा पारब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने अपने स्वरूप से तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सुरता चित्त वृत्ति हटाकर स्वप्न का खेल जो तुमने मांगा था, दुख सुख का खेल देखना जो चाहा था, उस स्वप्नमयी दुख सुख के खेल में तुम्हारी सुरता लगाई हुई है। और यह आकर के तुम्हारी गति संसार के जीव जैसी हो गई है। तुम परमधाम की आत्मा हो, ये स्वप्न के जीव हैं। स्वप्न के जीवों की सोबत करने से तुम्हारी भी ऐसी, तुम्हारे अंदर भी वही गंध सुगंध, यानी वही भाव विचार तुम्हारे भी वैसे होंगे जैसे जीवों के थे। ऐसे जीवों के विचार, जीवी विचार हो जाने पर मैंने तुम्हें जागृत करने के लिए मानव तन धारण कर, ज्ञान का प्रकाश दिखाकर मानव तन धारण किया है, जिससे मैं ज्ञान का प्रकाश दिखा करके तुम्हारे अंतर मन का अज्ञान और भ्रम रूपी अंधकार अंधेरा मिटा रहा। इसलिए मुझे अवतारों में मत मिलना। तो अवतार क्यों कहा जा रहा है? इस संसार वाले अवतारों को ही मानते जानते हो, इसे समझ पाएंगे। अवतारों इत क्या किया जो दही न बका के शुद्ध, तोलो द्वार मूंदे
छोड़े रहे जो खोले विजयाभिनंदन बुद्ध। जो अवतारों से नहीं बना, अवतारों से नहीं हुआ दुनिया में, वो किसने किया है? स्वयं पारब्रह्म परमात्मा ने। जो विष्णु भगवान नारायण से दुनिया में कुछ नहीं हुआ, विष्णु भगवान और या नारायण शंकर भगवान आदि असफल रहे, निष्फल रहे, उसमें सफलता किसने दिलाई? अक्षरातीत पारब्रह्म ने। तो कह रहे कि बातूनी मेहर तुम्हारे ऊपर ये है कि तुम परमधाम में रहते हुए परमधाम के प्रेम और आनंद के बारे में नहीं जानते थे। उस प्रेम और आनंद, इश्क और आनंद की पहचान करवाने के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर बातूनी कृपा करके ये ब्रह्म ज्ञान बख्शा है, आत्मीय ज्ञान तुम्हें दिया है। ऐसा कब का कहना पड़ा उनको? जब पानी सिर के ऊपर को निकल गया। जो साथी काफी दिन से साथ में जुड़े हुए थे, समझू और अणसमझू सभी, जब किसी को पढ़ाया जाता है तो उसकी परीक्षा अवश्य होती है। इतने दिन से उनको सत्य और असत्य की पहचान करवाते 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 करवाई, और फिर कहाँ भटक गए? औरंगाबाद में। क्योंकि सुनने में तुम ये सुनते थे, बोलते भी थे कि सदा सत्सुख के दातार है, और जिस दिन से हम इन महाराज के संपर्क में आए हैं, इनके चरणों में शरणागत हुए हैं, तब से ही हम दुख झेल रहे हैं। ये पता नहीं कि वो सुख मिलेंगे कब और कहाँ, कैसे मिलेंगे। ये विचार कब बढ़ता बढ़ता कब बढ़ गया? बढ़ना शुरू कहाँ से हुआ था? दिल्ली में बादशाह औरंगजेब जब हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था, हिंदू धर्म का पतन करने के लिए विचार बनाकर उसमें लगा हुआ था, उस वक्त हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 12 ब्रह्म मुनियों को उसको समझाने के लिए भेजा था दरबार में। तब उन 12 ब्रह्म मुनियों पर जो वहां कहर ढाया, उनको दुख कष्ट दिया, तब से शुरू हो गया था मामला। फिर वहां से चले उदयपुर में आए, राजस्थान उदयपुर में गए तो उदयपुर में उदयपुर के राणा राज सिंह पर जब बादशाह औरंगजेब ने चढ़ाई की, तो उस वक्त धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी अपने साथियों को लेकर के निकल गए। जो साथी खास उदयपुर के रहने वाले थे, पीछे स्कूल तो नहीं लग रहा हो? देख खाना जाकर छुट्टी हो गए। उदयपुर के जो रहने वाले, प्रॉपर उदयपुर के रहने वाले थे, सुंदर साथ हो तो अपने नगरी में रहना था उनको। जो जमात प्राणनाथ जी के साथ में चली हुई थी, वो तो वहां से निकल गए, और वहां औरंगजेब बादशाह के सेनापति ने युद्ध का ऐलान कर दिया, युद्ध पर अटैक कर दिया युद्ध के लिए। तो वहां के रहने वाले फंस गए, उनको बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा। घर छोड़ करके जंगलों में जान बचानी पड़ी, नगरी छोड़कर।
पहाड़ों में भटकना पड़ा। इस बात की सूचना कृपा राम भाई मंदसौर में देते हैं आकर कि हे धामधनी, सुंदर साथ पर बड़ा कहर बरस रहा है, बहुत दुखी है, कृपा करो। तब उस तन में विराजमान इंद्रावती आत्मा ने अपने हृदय में बैठे अक्षरातीत के चरणों में रिक्वेस्ट प्रार्थना की। विरह प्रकट किया कि हे धामधनी, अगर आपको हमारी दुर्दशा ऐसी ही करनी थी, यानी ब्रह्मात्माओं की इस माया के खेल में दुर्गति ही करनी थी, तो दूसरे के हाथ तो क्यों करवाई, अपने हाथ से परम धाम में कर लेते। अगर इस मायावी अग्नि में जलाना ही था तो परम धाम में आग का अंगारा बना करके देखते रहते हमको, तपते हुए को। पर ये दुर्दशा जो औरों से करवा रहे हैं, ये हमसे सहन नहीं हो रही। इसमें क्या है, प्रार्थना भी है ना, रिक्वेस्ट भी है, और क्या दूसरी बात, स्वाभिमान। क्यों, एक राजा की रानी को किसके प्रति स्वाभिमान होगा, राजा के प्रति स्वाभिमान होगा या नहीं होगा। एक परमधाम की आत्मा होते हुए अपने सच्चे मालिक परमात्मा के प्रति स्वाभिमान रखेगी ना रखेगी। तो स्वाभिमान की लैंग्वेज में बोल रही है। अगर आपको जलाना था तो परमधाम में जला लेते, जलते हुए देखना तो एक अंगारा बना करके देखते रहते। हम जानते हैं आप हटीले हो, आप एक बात पर हट पकड़े हुए हो। हमने ये कह ही दिया था, हमारा इश्क हमारा प्रेम आपसे ज्यादा है, आप उसी बात को लिए बैठे हो। हम उस बात में अपनी हार मानते हैं। आपका ही प्रेम है, आप ही प्रेम के स्वरूप हो। आप प्रेम जिसको बख्शते उसके अंदर प्रेम आता है, वरना प्रेम किसी के अंदर है ही नहीं। ये मान गए हम। पर आप हमारे इस मानने से भी तसल्ली नहीं मानते हो, तो हम मुंह में तिनका लेकर, गले में कपड़ा डालकर, एक पांव पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके एक बार नहीं 100 बार हारिया हारिया हारिया, अपनी 100 बार हार मान रहे, एक बार नहीं 100 बार हार मान रहे। पर ये हमसे सहन है। कहाँ लिखा है, वाणी के बरखे बदलते हो या पढ़ते हो वाणी को। पाठ करते वक्त क्या होता है, मंजिल पूरी करनी होती है ना, कि इतनी चपाई पढ़नी आज, क्योंकि किसी का प्रेशर है। वाणी को समझो ना, उसको पढ़ रहे हैं तो उसको समझो पहले। एक किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 35 से 40 तक चलता है। किरंतन ग्रंथ में विरह रस के प्रकरण बोलते हैं ना, कि महाराज जी विरह के प्रकरणों का पाठ कर लियो, कब कर लियो। विरह तो आना ही नहीं, और गाने से विरह थोड़ी आएगा, विरह तो अंदर से आएगा ना। वो विरह और तामस था, स्वाभिमान था, विरह और स्वाभिमान था। तब तुरंत उस पुकार को किसने सुन लिया, आत्मा के सच्चे मालिक ने। बैठा कहाँ, परम धाम में, उसके हृदय में, इंद्रावती के धाम हृदय में बैठे थे। तुरंत उसी पर एक्शन ले लिया। क्या एक्शन लिया, बादशाह औरंगजेब की सेना युद्ध बंद करके तुरंत और वापिस दिल्ली चली गई। सुंदर साथ सुरक्षित बच गए, वापिस लौट गए अपने घरों में। दूसरी परेशानी कहाँ खड़ी हो गई थी, उदयपुर में। और तीसरी परेशानी औरंगाबाद में। औरंगाबाद के राजा भाव सिंह का तो शरीर अंत हो गया था। उसको तो भाव लगाओ था प्राणनाथ जी के प्रति, ज्ञान समझ में आने लगा था उसको।
क्या कहना था प्राणनाथ जी को कि हे धामधनी, जो अभी अभी आपने उस रास की लीला को समझाया है, उस रास के दर्शन करवा दो। कि भी रास के दर्शन, ये पंचभौतिक तन है, स्वप्निक मायावी तन है, वो साक्षात लीला है। साक्षात स्वप्न कैसे मिल सकता है? स्वप्न में हम बाजार देख रहे हैं, बाजार में सपने में गए हुए, नींद में सोते सोते सपने में बाजार में चले गए, और बाजार में कितनी भीड़, कितना उसमें सिस्टम, और सपना टूट गया। क्या 10 फुट के कमरे में इतना बड़ा बाजार है वहां? कि बाजार तो साक्षात है ना, इतना बड़ा विस्तार है, और 10 फुट के कमरे में नहीं हो सकता। तो वो तो साक्षात का बाजार है, वो स्वप्न का बाजार था। तो इसलिए कह रहे वो साक्षात लीला है, उसको सिर्फ आत्म दृष्टि से ही देखा समझा जा सकता है, शरीर की बुद्धि और मन वेग पटल पर नहीं। अब वो राजहट थी, राजा औरंगजेब, राजा औरंगाबाद के राजा भाव सिंह कहने लगे, नहीं महाराज आप तो सर्वशक्तिमान हो, आपको क्या दुर्लभ है? क्या आपको असंभव ऐसा करना? कि भाई असंभव की और दुर्लभ की बात तो छोड़ दे, पर ये स्वप्न के तन से, स्वप्न की शरीर में, स्वप्न की नजरों से उस साक्षात को आप नहीं देख पाओगे। वो सहन करने वाली बात नहीं है, वो आत्मीय आनंद की बात है, मन और जीव की बात नहीं है। फिर भी जिद करते रहे। तो प्राणनाथ जी ने दोबारा जिक्र किया, रास कोई गवैया थे, लैंग्वेज सुंदर साधी कोड वर्ड है वाणी की, इसका भाव कहां से निकलेगा? क्या प्राणनाथ जी भजनी थे? वो भजन पहले आते नहीं, वो भजन गाने वाले भजनी आ जाते थे गाँव में, गाते बजाते थे। क्या प्राणनाथ जी ऐसे गवैया थे गाने वाले? उन्होंने जब रास की बातों का जिक्र दोबारा शुरू किया कि रास मंडल अखंड अलौकिक उस दिव्य भूमि में है, जहां त्रिगुण का नाम निशान नहीं है, 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, राजसी तामसी और स्वादसी वृत्ति का कुछ वहां उठता नहीं, वो हो ही नहीं वहां। उस लीला का जिक्र किया तो जब त्रिगुणमयी, त्रिगुण से परे की लीला, त्रिगुण रहित लीला को सुना तो सुरता उसी आनंद में लीन हो गई। जब सुरता वहां लीन हो जाएगी तो ये मिट्टी का मत तो कितनी देर बैठेगा? सुरता तो वहां अटक गई, शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद वहां का हाकिम कौन बन गया? फतेह मोहम्मद। और फतेह मोहम्मद को प्राणनाथ जी के प्रति एलर्जी कब बनी? कब बनी? जब जहान मोहम्मद ने प्राणनाथ जी की शरणागत होकर के, जहान मोहम्मद हाफिज काजी थे, मौलाना, खाम खाई वैसे नहीं थे, रुबड़ खोद काजी थे। उन्होंने कुरान के मुताबिक श्री प्राणनाथ जी के तन में जब खुदा की शक्ति का दर्शन कर लिया, उस परमात्मा की शक्ति का दर्शन किया, तब उनके चरणों में, परमात्मा के चरणों में कौन समर्पित होगा भाई? हिंदू मुसलमान बोलो। जिसको परमात्मा के विषय ज्ञान हो जाए, परमात्मा की पहचान समझ बन जाए, तो वो परमात्मा के सहारे जीवेगा कि अपने बल के सहारे जीवेगा? परमात्मा के सहारे जीने की आदत बन जाएगी उसकी एक। तो जहान मोहम्मद की आदत कैसी बन गई थी? एक परमात्मा के आश्रय में। इस बात पर कहां जिक्र चलता? वो फतेह मोहम्मद भी काजी था, यानी पढ़ा लिखा हाफिज था, और जहान मोहम्मद भी काजी था। दोनों जब पता लगा फतेह मोहम्मद को कि जहान मोहम्मद उस हिंदू फकीर के चरणों में जाता है, वहां बैठता है, वहां उनको सलाम करता है, उनके चरण दबाता है, वहां रहता है,
तो उससे पूछा कि भी उस हिंदू फकीर के अंदर क्या विशेषता देखी जो तू उनके चरण दबाता है, उनके चरणों में बैठता है, कि भी उनकी विशेषता को मैं कहां तक बखान करूं, कि नहीं कुछ तो बता, कि बस बताऊं क्या, खुद खुदा की शक्ति उस तन में विराजमान है, खुद खुदा बैठा है उस तन में, कि खुद खुदा बैठा है, कि हाँ, कि ठीक है, मैं 40 हदीसें गोविंद व्यास ने, सूरत वाले ने, कितने विद्वान मिले थे सूरत में, थोड़ा भी अकल का ताला खोल करके बैठा करो, ऐसे तो नहीं काम चलने का। सूरत में कितने विद्वान मिले थे, कितने विद्वान मिले थे, 4। एक भीम भट्ट, दूसरा श्याम भट्ट, तीसरा मुकुंदास और चौथा गोविंद व्यास। गोविंद व्यास किसका आचार्य था, भागवत का आचार्य था, प्रकांडाचार्य था भागवत का। गोविंद व्यास के शिष्य ने प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा सुन ली, जैसे उसने ज्ञान चर्चा सुनी वही बात अपने गुरु जी के सामने रख दी, गुरु जी ऐसे ऐसे अखंड ब्रज और रास, ये कहां से सुना, कि यहाँ एक महात्मा जी आए हुए हैं, कि मुझे भी ले चलो उनके चरणों में, कि मैं पूछ करके बताऊंगा, कि पर ये पूछ लेना मेरी 40 बात है वो बता देंगे। तो अब प्राणनाथ जी के सामने आके रखी कि यहाँ महात्मा जी हैं, यहाँ एक विद्वान है गोविंद व्यास भागवत आचार्य, वो आपसे कुछ भागवत के विषय में जानना चाहते हैं, कि ठीक है उसको बुला ले आओ। जब पूछा गोविंद व्यास जी को कि आप भागवत की क्या पूछना चाहते हो, कि मेरी 40 बातें हैं, भागवत में खास बात है। अबे आगे आ जा, अबे सिंह आगे आ जा, समझ में आ रहा है, आ रहा है। उसको बुलाने पड़ेगी, ध्यान से समझना है। गोविंद व्यास जी कहने लगे मेरी 40 बात है और वो भागवत के प्रमाणित है, वैसे नहीं मैं कोई बात आटांग पटांग पूछता। वो 40 बातों का, कि बोलो कौन सी बात है। 40 भागवत के जो पर्सन थे, 40 बातों का समाधान उसकी जुबान से करवाया। प्राणनाथ जी ने किसकी जुबान से, गोविंद व्यास की जुबान से ही उनकी बातों का जवाब दिवाया। समझ में आ गया। अब फतेह मोहम्मद ने क्या कहा कि मैं 40 हदीसें लिख करके देता हूं, अगर वो हिंदू महात्मा उन 40 हदीसों का खुलासा करके समझा देगा तो मैं उसको अपना खुदा मान लूंगा, कि पक्की बात है, कि बिल्कुल मुकम्मल है। तो प्राणनाथ जी के सामने बात रखी कि धामधनी मेरे एक मौलाना है, काजी हैं और हाफिज हैं, क्या आप उनकी तसल्ली करवा सकते हो, कि क्या बात है, मामला खोल करके बता, कि वो 40 हदीसें समझना चाहता है आपसे, कि ठीक है उसको बुला करके लिया, कि वो आएगा बाद में, पहले वो हदीस स्पष्ट करना चाहता है कि ठीक है, जब रूह अल्लाह का इल्मे लदुन्नी मैंने तुझे बख्श दिया है, कौन सा इल्म है, इल्मे लुदन्नी, इल्मे लुदन्नी यानी कि निसंशय ज्ञान, सब संशयों को समाप्त करने वाला ज्ञान मैंने तुझे बख्शा है। बैठे को क्या देख, खड़े को क्या देखा, जो बैठा ने दिखा, जो ज्ञान मैंने इल्मे लदुन्नी तुझे बख्शा है, इल्मे लदुन्नी के प्रकाश में उसको 40 हदीस समझा दे जा करके, कि धनी अब आपका हुक्म मेरे सिर पर हो गया,
आपने मुझे आदेश कर दिया, अब आपकी कृपा से मैं उस सेवा को अवश्य करूंगा। 40 हदीसों का स्पष्टीकरण किसने किया? फिर जहान मोहम्मद ने। किसने करवाया? धाम के धनी प्राणनाथ ने। माध्यम किसको बना लिया? जहान मोहम्मद को। अब जहान मोहम्मद का ऐसा ऊंचे लेवल का ज्ञान सुनकर के फतेह मोहम्मद आग बबूला हो गया कि मेरी तो कोई वैल्यूएशन नहीं रही। कहाँ? औरंगाबाद में कोई इज्जत मेरी नहीं रहेगी अगर जहान मोहम्मद अरगी महाराज यहां रह जाएंगे। ये आखुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबु जमा जो अपने आप को कहते हैं, अगर ये यहाँ रहेंगे और जहान मोहम्मद इनके चरणों में रहेगा तो मेरी वैल्यू बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे कोई काजी और हाफिज नहीं मानेगा। ईर्ष्या होगी ना। मेरे ही यार दोस्त ने, मेरे मोमडन भाई काजी, वो भी काजी, मैं भी काजी, वो भी हाफिज, मैं भी हाफिज, ये मैं, वो भी विद्वान, मैं भी विद्वान हूँ। जब उस विद्वान ने इन महात्मा की शरणागत रह करके, पहले भी तो यही था, पहले क्यों नहीं बोलता था ऐसी बातें? अब ये कुरान हदीस जो 40 बात मेरे लिए कठिन है, बिल्कुल कठोर है, स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा हम लोग से, और उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है। इसका मतलब इस महाराज के सिखाने से तो बहुत कुछ सीख जाएगा। ना तो रहेगा यहाँ बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना ये महाराज रहेगा, ना अब तो एक जहान मोहम्मद को तैयार किया, फिर कितने पता नहीं कितने जहान मोहम्मदों को तैयार कर लेगा, यानी कितने विद्वान हो जाएंगे हमारी इस नगरी में। तो मेरी वैल्यू किस पर मरती है दुनिया? मान सम्मान पर, इज्जत बेइज्जती पर। समझने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन ये समझ लिया कि मेरी बेइज्जती। तो बिल्ली के भाग्यों चिंका क्या टूट गया? औरंगाबाद के राजा भाव सिंह का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद वहां का मालिकान किसको मिल गया? फतेह मोहम्मद को। वहां का मालिकाना किसको मिला? फतेह मोहम्मद को। गादी आसीन हो गया। अब जो चाहे करे। औरंगाबाद में धाम धनी प्राणनाथ जी अपनी जमात के साथ जो रह रहे थे, तो उसको पता था सब मामले का। तुरंत हुक्म कर दिया कि इन वैरागियों को बंदी करके बादशाह औरंगजेब के दरबार में दिल्ली पहुंचा दो। जहां भी मिले वैरागियों को पकड़ो, फटाफट उनको अरेस्ट कर लो। तब जहान मोहम्मद ने प्राणनाथ जी को बताया कि धाम धनी, इस समय माहौल और समय को देखना अच्छा है। कारण बता दिया सब कि ठीक है, हम आज औरंगाबाद से प्रस्थान करेंगे। धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी अपनी जमात को लेकर के शाम के वक्त, दिन छिपते वक्त औरंगाबाद में से निकल जाते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को 7 गोरम, कहने की बिल्ली 7 गोरम बच्चों को रखती है, तो ऐसे अपने बच्चों के समान सुंदर साथ को लेकर के वहां से निकल पड़े। इसी प्रसंग पर ध्यान देंगे साथियों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अगर भगवान विष्णु के अवतार होते तो बोलो चमत्कार दिखाते, किसी से परवाह नहीं करनी थी। और वो कौन बैठा है? सुप्रीम पावर। वो कौन है? अधिकारी। वो कौन है? मालिक। मालिक को पावर दिखाने की क्या आवश्यकता? हो तो पावर है उसकी, कम ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। वो कैसे छुप करके यहाँ लीला करने के लिए आए हैं कि अज्ञान अंधकार की दुनिया में मैं सत्य का झंडा भी लहरा दूं और किसी को पता नहीं चले कि झंडा किसने लहराया है।
इस नौबत से वो आया है। जब सुंदर साथ को रात शाम के दिन छिपे, किसी को क्या पता था, सबको सूचना दे दी कि फटाफट निकलो, औरंगाबाद से बाहर चलो, वहां सब इकट्ठे हो जाओ। तब धामधनी प्राणनाथ जी, सम्मद घोड़ा, सफेद घोड़ा था, घोड़े पर सवार हैं धामधनी प्राणनाथ जी, और सुंदर साथ कोई आगे कोई पीछे कोई दाएं बाएं, वो हजारों की तादाद में सुंदर साथ चला जा रहा है। अब सबकी आपस में फुसर 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 हो रही है। रात में समझ रहे हैं ना, रात का अंधेरा है, चले जा रहे हैं, वो फुसर फुसर कान में किसके पड़ रही है, प्राणनाथ जी के, और वो अंतर्यामी सबके दिल को समझ गए थे। ये लीला किसने रची थी, फतेह मोहम्मद को वहां का मालिकाना किसने दिवाया, और वहां से ऐसी साजिश बना करके किसने निकलवाया, धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी ने पहले से रच रखा था, आने से पहले ही था कि कहां कहां कैसे कैसे सुंदर साथ को कहां कहां परखूंगा कसौटी में, वो पहले से उन्होंने सोच रखा था। अब सुंदर साथ फुसर फुसर में क्या कह रहे हैं कि भी हमारे से ठीक तो दुनिया वालों के पूजनीय पूज्य देवी देवता, उनके भगवान ही अच्छे हैं, कम से कम वो उनकी ऐसी आपत्ति काल में, ऐसी कठिन घड़ी में उनके काम तो आते हैं, उनके दुखों का निवारण तो करते हैं। पर हम इन महाराज के बहकावे में ऐसे आए हुए हैं, ना तो इनको छोड़ सकते और ना इनके साथ चल सकते, समझ गए, ना तो इनको छोड़ सकते और ना इनके साथ चल सकते। अब क्या करें, कहने को तो ये धाम के धनी सदा सत्सुख के दातार, और जिस दिन से इनके सानिध्य या इनके संपर्क में आए हैं तब से हमारी दुर्गति बन रही है, कभी भी सुख की सांस नहीं आई। ये किसके दिल में चल रहा है, किनके दिलों में, सुंदर साथ के दिलों में ये बात चल रही है। और उस बात को कौन सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी। अब ये क्या चढ़ गया, विश्व का विश्व उनके अंदर बढ़ गया कि कम हो गया, अंदर बढ़ गया ना। और तारतम का ये रस, तारतम का ये रस चढ़ा जहर उतारे, निर्विक काया करे और जीव जागे करारे, जीव जाग आनंदित होता है, आनंद को प्राप्त कर लेता है इस रस से। अब गार्डू कौन है, सब में जहर चढ़ गया ना सबको। अब जहर चढ़े हुए को कौन गार्डू ठीक करे, गार्डू कौन है, गारुड़ी आया है उसमें प्रकाश कलश ग्रंथ में, तो गार्डू कौन है, धाम के धनी श्री। उनके पास विष निकालने की औषधि क्या है, ब्रह्म ज्ञान चर्चा, और दूसरी तो कोई औषधि नहीं ना, जादू टूने तो नहीं करते वो, छोड़ तो नहीं छोड़ते, बबूती तो नहीं छोड़ते किसी को। तब सुनते रहे, कोई बात नहीं, चलो भाई अगले पड़ाव में बैठेंगे और बात करेंगे। अगला पड़ाव कहाँ पड़ता है, बुढ़ानपुर में। बुढ़ानपुर से चले आकोट में पहुंच गए, आकोट में जाकर के चर्चा करी। चर्चा में कह रहे हैं, अब तुम सुनियो शादी शुक्राना करो याद। ए सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, आज तक तो जोनसी हो गई थी वो तो हो गई थी, पर आज जो औरंगाबाद में होने वाली थी ना, वो तो बड़ी कठिन होती है। हमारी किस्मत ही अच्छी थी जो हम वहां से बच करके निकल गए। क्या कह रहे हैं
कि हमारी किस्मत ही, हमारे नसीब, हमारी किस्मत अच्छी थी जो वहां से बच करके निकल गए। प्राणनाथ जी कह रहे कि हमें जानता हूं तुम्हारी जैसी किस्मत है, तभी तो कह रहे हैं ना, उसका शुक्र गुजार करो। बस बात यह है, शुक्र गुजार करो। जिस दिव्य परम धाम में तुम हर पल आनंद में सराबोर रहते हो, उस आनंद के स्रोत का तुम्हें पता आज तक नहीं लगा था, और आज उनका पता लगा रहे हैं तुम्हें। जिस दुनिया को ये पता नहीं है कि सच्चिदानंद पार ब्रह्म सभी की आत्मा का मालिक एक वो कौन और कहां और कैसा स्वरूप है। पूछो न भगवानों वालों से, पूछो न देवी देवता वालों से जाकर के। किसी को स्वर्ग भी मिला आज तक? नारायण भगवान को अखंड मुक्ति मिली कभी? भगवान शंकर को अखंड मुक्ति मिली हो? भगवान विष्णु को जितनी बार भी सृष्टि बढ़ती मिटती है, उतनी बार उनको भी बढ़ना मिटना पड़ता है। और तुम्हें मैंने मुक्ति का रास्ता दिया है। उस धन को तोल लो और उनके धन को तोल लो, तराजू कर लो, धर्म कांटा तुम्हारे हाथ में। क्या कह रहे हैं? इन जिमी में आज लो वेद किताबों करी खोज। इस दुनिया में जब से ब्रह्मांड बनता मिटता आ रहा है, तब से अब तक वेद और किताब सभी धर्म ग्रंथों के ज्ञान से हर किसी ने उस आत्मा के सच्चे मालिक को जानने का प्रयास किया, लेकिन उसको नहीं जाना कि है कौन, है कैसा। निराकार और साकार से आगे किसी की बुद्धि निकल ही नहीं पाई। कोई उसको निराकार मानता रहा, कोई साकार मानता रहा, कोई उसको सर्वव्यापी मानता रहा, कोई कण कण में मानता रहा, और उनको ये पता नहीं चला कि वो है कौन, कहां है, कैसा है। और तुम्हें वो ज्ञान बख्शा है जिससे तुम उसका साक्षात्कार कर रहे हो, जिसके आनंद का अनुभव, आत्मीय आनंद का अनुभव तुम कर रहे हो। वो ज्ञान कहां से मिला है? आया है पर ठोर अक्षर ना पाया, त्रिगुण तके खोज ले बोस अविनाशी। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कह तो दिया, क्षर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्यातु अन्य। बोल तो दिया, लेकिन उनका स्वरूप क्या है क्यों नहीं खोला कृष्ण जी ने? उनका स्वरूप कैसा है, लीला कैसी है, उनका धाम कैसा है, क्यों नहीं खोल दिया? जिन त्रिदेवा भगवान शंकर भगवान विष्णु ब्रह्मा और नारायण भगवान ओमकार ज्योति स्वरूप को आज तक अविनाशी पुरुष अक्षर ब्रह्म का भी पता नहीं चला, उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, और तुम्हें अक्षर से भी परे का ज्ञान, अक्षरातीत का। और जिस अक्षर को भी उस अक्षरातीत के आनंद और उनके उस माहौल का ज्ञान नहीं है, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विद केली करत, के उस रंग महल में कैसी आनंद और प्रेम की लीला होती है। उसी परम धाम में रहता है अक्षर ब्रह्म, उसको भी पता नहीं। और मैंने तुमको अपने दिल का राज खोल करके बता दिया, इससे ज्यादा क्या चाहते हो? जिस अक्षर ब्रह्म को, अक्षरातीत पार ब्रह्म के स्वरूप का ही ज्ञान नहीं, जिस अक्षर को अक्षरातीत पार ब्रह्म के आनंद का बोध नहीं, तो त्रिगुण को कैसे पता चलेगा कि वो स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है? तुम मरे हो त्रिगुण के पीछे, हाय शंकर, हाय विष्णु, हाय ब्रह्मा, हाय नारायण, हाय ज्योति स्वरूप, हाय ओंकार। तुम उनके पीछे भाग रहे हो। वो कह रहे हमें वो मिला ही नहीं, तुम कहते हो नहीं नहीं तुम्हें तो मिला, तुम ही तो हो वो कहते हैं हमें तो पता भी नहीं उसका, हम कहाँ है वो। ये जान के ठप्पा क्यों लगा रहे हो उसको? प्राणनाथ जी कह रहे कि अब तोल लो भाई, तुम्हें क्या मिला है? तुम अभी खाली हो या तुम्हें कुछ मिला है? धर्म कांटा तुम्हारे हाथ में है, धन तुम्हारे हाथ में, अपना तोल लो और दुनिया वालों का तोल लो, किसका ज्यादा है? इसमें क्या लालच की है? मेरी बात समझ रहे हैं? एयर चेप करके साथ में लगाए हैं कि ज्ञान के बस में, ज्ञान के प्रकाश से ज्ञान के जाल में बंधे हुए हैं, ना तो छोड़ सके और ना
चल सके, मुसीबत छिड़ रही है ना तो उसको छोड़ सके, ना उस कठिन रास्ते पर चल सके। भी पता तो चल गया ना कि सबसे श्रेष्ठ रास्ता है, मुक्तिदायक रास्ता है, आत्मीय आनंद की बातें हैं, पर आत्मीय आनंद की बातें के रास्ते पर चलना, चाल करके तो दिखा रहे हैं ना, चल करके तो दिखा रहे हैं कि चल करके दिखाओ भाई। धनिये मोहे जगाई एकली, मैं बांधे जगाऊं जुथ, और मैंने तुमको एक को सौंपा ऐसा, कुमार को जगा करके दिखा दो कितने हो तुम, वो अकेली है तुम कितने हो, ये सौंपा है उनको, चल करके दिखाओ जागने के रास्ते पर। अब वो हाई तोबा कर रहे हैं कि मर गए खप गए, हो गया बेड़ा गर्क भाई, घर भी छोड़ दिया बार भी छोड़ दिया, और यहाँ दुखी, पीछे पीछे क्या क्या आपत्ति बलाए दिखाई है, बाद में आए हैं ना। यहाँ तो औरंगाबाद में बाद में आए हैं कि रामनगर गड्ढा में बाद में आए हैं, रामनगर गड्ढा में पहले आए थे ना, औरंगाबाद में तो बाद में आए। अब औरंगाबाद में रामनगर गड्ढा में कितने सुंदर साथ, घर वालों को तो छोड़ दिया, घर बार तो छूट गया, तो घर बार कौन दिखने लगता है, अपना साथी, जो सुंदर साथ हिल मिल करके हर पल हर समय पास में रहते हैं, तो क्या लगता है कि मेरा अपना भाई है, अपना घर है। घर तो दिमाग से निकल गया, जो 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 स्वप्निक झूठा घर तो दिमाग में नहीं रहा। अब जो साक्षात स्वरूप ब्रह्मात्माएं अपने आत्म संबंधी है, वो अपने घर के लगने लगे। अब वो घर को भी वो भी चलते बने कितने सारे, तो फिर कितने दुखी हुए होंगे कि जिनको अपना माना है तो वो भी चल बसे, अब कब नंबर हमारा पड़ेगा। ऐसी कसौटी में किसका नहीं ईमान डिगेगा भाई, बोलो। जो अपने आप को बड़ा ईमानदार, बड़ा क्या मानेंगे उसको, वफादार ईमानदार समझे, ऐसे वफादार ईमानदार का ईमान डगमगा जाएगा नहीं इन कसौटियों में, कि नहीं डगमगाएगा। ऐसी ऐसी कसौटियां कसनियों में जब कसा जाए तो फिर तो कठिन मामला है। तब प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि भाई मर्जी तुम्हारी, चाहे हमारे साथ चलो या अपने घर बार संभाल लो, या उन देवी देवता वालों के पास चले जाओ। मजबूर तो नहीं कर रहे ना, या तुम देवी देवताओं को तो सतखस में कहीं जब आपत आए प्राणनाथ महाराज, और जब सूत सी बैठ जाए फिर वो शिव जी भगवान शंकर भगवान को दे लोटा ठिरा के छोड़ना उसको। होता है ऐसा, मेरे सामने आई है बातें, शाम को देख लेना, आज शाम को देखना थोड़ा बाहर खड़े होकर के, और कहां देखोगे, साइड में बैठ करके। इसी गांव के सुंदर साथ कहां परिक्रमा करते हैं, शनि मंदिर में शनि की परिक्रमा करते हैं। यहां आणाम के लिए दीवार खड़ी है, और शनि मंदिर के चौकिर्दे घूमते हैं शाम को आकर, क्योंकि अकल का ताला बंद पड़ा है, अभी वाणी समझ में नहीं आई है। अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, सोकर पकड़ बताइया, हाथ पकड़ करके बताना का मतलब है प्रमाण दे करके समझाना। भाई भगवान श्री कृष्ण जी ने बोल तो दिया, क्षर सर्वाणी भूतानी उठस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्य तू अन्या। उत्तम पुरुष दोनों से भिन्न है। स्वरूप कैसा है, तारतम्य जानेत सच्चिदानंद लक्षणम, तारतम्य जानती सच्चिदानंद लक्षणम। एक तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा को पहचान करवाता है, दूसरा कोई ज्ञान ऐसा ना हुआ ना कभी आगे होगा। तब प्राणनाथ जी कह रहे हैं सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा को किसी ने नहीं जाना, और उनको प्रमाण दे करके बता रहे हैं। कहां से प्रमाण दे रहे हैं, वेद से। क्यों, वेदांती भी तो बैठे हैं ना, चोटेधारी वहां जिन्हें उठांगे हैं, तिलकधारी वो तो बैठे हैं, काजी आजी सब बैठे हैं, तो सबको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, वेदा मेतम पुरुषम महांत आदित्य वर्ण तमस्य प्रस्तात्
तमेव विदितवाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विदते यन्नाय। यजुर्वेद के अध्याय 31 के मंत्र 18 से स्पष्ट करके बता रहे हैं कि वेद स्पष्ट कह रहा है कि वो इस कर्म कांड में, कर्म कांड की, भरम की, अज्ञान की दुनिया में नहीं है, इससे वो परे है। भरम और अज्ञान के अंधकार, तमस का मतलब नहीं समझे, बाईपास है ना बातें सारी। तम का मतलब अंधेरा और तमस का मतलब बहुत सारा अंधेरा। कौन सा है? ये सूर्य निकल गया, क्या दिल का अंधेरा दूर हो गया? दिल का अज्ञान रूपी अंधेरा, अज्ञान मिट गया सूरज निकलने से? एक नहीं, हजारों सूर्य भी निकल जाए फिर भी दिल का अंधेरा नहीं मिटेगा। वेद कह रहे कि वो इस अज्ञान भरम रूपी अंधकार से परे है। कर्म कांड अज्ञानता के कारण भरम में करते हैं लोग कि जानबूझ कर? जानबूझ करके को क्या करेंगे? रूहानी बंदगी, अंतर आत्मा से अपने सच्चे प्रीतम परमात्मा को रिझाएंगे, वो कर्म कांड नहीं करेंगे। ये उनकी बंदगी है। तो कह रहे को इनसे परे है। तमेव विदित, विदित का मतलब जान लेना। तमेव उस महान पुरुष को जान कर ही मृत्यु मेति मौत से बचा जाएगा। नान्या पंथा, दूसरा कोई मार्ग अन्याय और नहीं है। ये बता दिया कि वो बोलो कहाँ है। क्या वो शंकर भगवान है या भगवान विष्णु है या भगवान नारायण है? कौन है? इन सब से परे है, पूरे है। अब शब्द को इस बात का मतलब कि भाई बात तो बिल्कुल सही है, ये तो गलती हो गई थी हमसे। क्यों? ब्रह्म की पहचान ब्रह्म ही करवाएगा, खुदा की खुदाई को खुदा ही बताएगा। तो समझ गए कि ये तो माया ने हमारा कान पकड़ करके ऐंठ दिया था, हमारे अंदर शंका पैदा। माया करे कल से, क्या करती है माया? कलजुग करता क्या है? मन में भ्रम पैदा कर देता है। कि तो माया ने भ्रम पैदा कर दिया था भाई। साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी हमारे अंग संग है और हम इनको कुछ और ही समझ बैठे थे। हम उन देवी देवता भगवान वालों के सबसे श्रेष्ठ मान बैठे थे, जबकि श्रेष्ठ हम ही है। जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पासे क्यों होए? बताया ना, अक्षरातीत के मोहल में प्रेम ईश्वर चो पाई आई है। धाम अंदर की बीतक संग मूल स्वरूप बिहार, सो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार। आया है जो अक्षर नहीं जागृत में धाम अंदर की सुध। अक्षर को रंग महल के अंदर की सुध जागृत अवस्था में रहते हुए भी नहीं। जागृत अवस्था में फरामोशी का आवरण कब डाला? जब चांदनी चौक में राज्य का दर्शन करते हुए उसको आत्माओं का दर्शन हो गया, और जब दिल में इच्छा की कि मुझे अपने आनंद और प्रेम की लीला को मन भर के दिखा दो, तभी तो उसके ऊपर, उसके बाद ही तो फरामोशी का आवरण आया। तब जागृत अवस्था में था या स्वप्न की अवस्था में था? अक्षर ब्रह्म कौन सी अवस्था में था? जागृत में था ना। जागृत में जावे था रोज दर्शन करने के लिए। जो नहीं अक्षर जागृत में, अक्षर ब्रह्म को जो जागृत अवस्था में धाम अंदर की सुध, उसको वहां के दामरंग महल के अंदर क्या लीला होती है कोई पता नहीं। सो सैयों को दई जागृत हृदय बुद्ध, किसको बख्शी है? जागृत बुद्ध का ज्ञान किसको बख्शा है? आत्माओं को बख्शा, किसी और को? तो अब उनको शर्मिंदे होना पड़ेगा अपने विचारों पर या नहीं होना पड़ेगा? साक्षी ध्यान से। जिसके अंदर जो कमी होती है उसको महसूस होती है अपनी कमी या नहीं? या वो बक के कह दे या उसको अंदर दबा ले, कमी का तो एहसास होता है। तो सबको अपनी कमी का एहसास हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? कि हम थोड़ी देर में तो अक्षरातीत वाले बने बैठे थे, अब थोड़ी ही देर में देवी देवताओं के बन बैठे। ये तो गड़बड़ हो गया था भाई। सारा ही करा, कितनी बार बांधते हैं खेत को? 20 बार, 10 बार। और मैडा एक ही बार मैडा सारी बाई को खत्म कर देता। कितनी बार बह रखी है।
जब विश्वास डगमगा जाता है, कितनी सेवा कितनी भक्ति की हुई हो, और सेवा भक्ति को चौपट कर देता है कि नहीं देता है। एक बार ईमान डगमगा जाए, पहली करनी भरनी सारी बराबर, दोबारा से फिर खाता शुरू। ए मेहर मोमिनों पर सब पाई इनो सोहबत, एक कृपा की पे इन्हीं सभी की आत्माओं का मालिक एक वो कौन है। बोलते तो सब है ना, सभी मत पंथों में, सभी धर्मों में सुनने को, समाज में सुनने को मिलता है भाई सभी का मालिक, बोलते हैं ना कि सभी का मालिक एक, पर है कौन। यहाँ आकर के गोल, कोई शंकर को बताएगा, कोई विष्णु को बताएगा, कोई नारायण को बताएगा। ये इन भगवानों की, देवी देवताओं की निंदा है या सच्चाई? जो शास्त्रों में लिखी है, कहां लिखा है? छंदोग्य उपनिषद में। यो अन्य उपासना नाम सो योथान वेद पशुभ्या। यजुर्वेद में कहा है कि जो एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के प्रति भाव या उपासना करता है, वो इंसान होते हुए भी पशु है। समझे? यो अन्य उपासना नाम, जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है, यो का मतलब एक परमात्मा को छोड़कर जो अन्य देवी देवताओं की उपासना में भाव रखता है, सोना वेद यथा, वो वेद यानी ज्ञान का जाननहार नहीं है, वो समझदारों में होते हुए भी पशु है। समझदार किसमें है? जो अपने एक सच्चे मालिक को पहचान ले कि वो कौन है। ये चर्चा करके सबका यकीन विश्वास दृढ़ हो गया होगा कि फिर भी विचलित हो गया होगा? दृढ़ हो गया कि वो गलती हो गई थी, तौबा तौबा, बड़ी भूल हुई, चूक हो गई थी। अंतर मन से प्रयासित कर रहे हैं, हे धाम के दुल्हा, आप तो जानी जान हो, हम आपके सामने तुच्छ हैं, हमारी भूल को दिल में मत रखना। हमसे जो भूल हुई, अंदर हमारे भाव जो विचलित हो गए, उनको आप मन न करना। ए समय हक्के किया फरदा रोज क़यामत, इस ज्ञान के प्रकाश को ही कुरान पाक में फरदा रोज कयामत कहा है। और शब्द का अर्थ लगाने वाले मोमडन क्या कहते हैं कि कयामत, बोलते नहीं आपस में अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं भाई, क्यामत आएगी, बोलते नहीं। क्यामत का मतलब आपत्ति की घड़ी, और वो है आत्म जागने की बात। भाई कयामत किसकी आएगी? अज्ञानता की तो आएगी ना, और ज्ञान का प्रकाश होगा। तो उसका अर्थ लगाते हैं कि भावार्थ, अर्थ शब्द का अर्थ लगाते हैं मोमडन, उसका भाव नहीं समझ पाते। तो इसको क्या कहा है? फरदाए रोज। फरदाए रोज का मतलब कल का दिन। कल के दिन क्या होगा? वक्त कयामत कल के दिन होगी। वो कल का दिन कौन सा है? खुदा का दिन एक, दुनिया के वर्ष 1000 और एक रात 100 वर्ष की। 1100 वर्ष के बाद ये बात होनी थी जो रसूल मोहम्मद साहब ने कुरान पाक में लिखी हुई थी, पर मोमडन उसको समझ नहीं पाए कि लिखा क्या है। कल की चर्चा में तो था जो 1100 साल का लिखा, जिन्होंने लिया ईमान, इन 1100 साल पहले लिखी बात पर जिसने समझ विश्वास ईमान लिया, वो कौन थे? शेख इस्लाम काजी दिल्ली के रहने वाले, कायम मुल्ला दिल्ली के रहने वाले, नूर मोहम्मद
और उसके उदयपुर के रहने वाले, अव्वल खां उदयपुर के रहने वाले, जहान मोहम्मद उस औरंगाबाद के रहने वाले, ऐसे मोमिनों ने, ऐसे काजी हाफिजों ने क्या ही मान लिया कि हमारा खुद खुदा और रसूल साक्षात बैठे हैं सामने, दूसरा और कोई नहीं है। इन भांत मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार, ये परमात्मा की कृपा है या नहीं है? अपनी आत्मा के सच्चे मालिक की पहचान और उसके प्रति समर्पण भाव हो जाना कौन सी कृपा है? कौन सी है? बातुनी है, यानी महसूस होने वाली है, बाहर दिखने वाली नहीं है। भाई जिसके दिल में है वही तो जानता है कि उसके अंदर विश्वास, ईमान, समर्पण है या बाह्य प्रदर्शनी है, वास्तविक है या बाह्य प्रदर्शनी है, वो खुद ही तो जानता होगा ना। ये फीलिंग की बात है कि बताने या सुनने देखने की बात है? फीलिंग की बात है, एहसास होने वाली बात है। सो इन जुबा कहती को दिए बातुन खोल के द्वार, जुबान वर्णन नहीं कर सकती, वो महसूस करने की फीलिंग की बात है। दिए बातुन खोल के द्वार, दरवाजा खोल दिया, कौन सा? खोल के द्वार, अखंड का दरवाजा खोल के बातुनी कृपा की कि तुम अखंड के मालिक हो, दुनिया को ये अखंड का दरवाजा दिखाने के लिए दुनिया में आए हो। आ गया 1100 साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम। 1100 साल पहले अल्लाह कलाम क्या लिख के भेजा है? कुरान पाक, ब्रह्मवाणी, वेद, कुरान, पुराण। 1100 साल पहले क्या लिखी थी? कुरान पाक। खोज करी सब सृष्टि ने, दुनिया में सब ने ढूंढा उस परमात्मा को, पाया नहीं काहूं निजधाम किसी को भी। सभी की आत्माओं का मालिक एक पार ब्रह्म कौन है, कैसा है, कहां है, किसी को पता नहीं चला। हिंदुओं को हिंदुओं की तरह ज्ञान से, इस्लाम को इस्लाम के ज्ञान से नहीं समझ पाए। ये उनकी एक पहचान थी। वक्त क़यामत जब आएगा खुद खुदा आकर के अपनी खुदाई का ज्ञान कराएगा। सो आमर इस्लाम की सब भात दई मोमिन, आमर इस्लाम की। पता नहीं इस्लाम 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 क्या होगा। और चर्चा सुने तो अकल का ताला खुले, घर में बैठ करके पढ़े तो अकल का ताला बंद होए। समझ रहे हैं? घर में बैठ करके अकेले मन मर्जी पढ़े तो अकल का ताला बंद हो। क्या पढ़ेंगे? टीकाओं को, जो विद्वानों ने शब्द के अर्थ लगाए, टीका और ताला बंद करेंगे, खोल लेंगे, बंद होगा। और जब वो ध्यान से चर्चा को सुनेंगे एक चित होकर के ताला खुल जाएगा। कैसे खुलेगा? सो आमर इस्लाम की, आमर का मतलब होता है हुक्म। इस्लाम किसे कहते हैं? अभी ये झंझट पड़ गया, कंफ्यूज हो गए। इस्लाम का मतलब इस्लामी धर्म, बोलो, बताया तो था। तो इस्लाम का स्पष्टीकरण करके बताएं कि पता है। रसूल मोहम्मद ईसा रू अल्लाह, ध्यान से, रसूल मोहम्मद ईसा रू अल्लाह, महंगी और इमाम। समझ गए? कितने हो गए? रसूल मोहम्मद ईसा रू अल्लाह, महंगी और इमाम, ये चारों एक ही तन है, ताका नाम इस्लाम। समझ गए? अक्षर की आत्म, अक्षर की सूरता, अक्षरातीत का आवेश और श्यामा जी सत्ता। अक्षर कौन है? सत्ता की पावर। चिदगण कौन है? हुक्म, राज्य, आवेश और आनंद स्वरूपा कौन है? श्यामा जी। तीनों को जोड़ लो, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। जिस आत्मा के धाम दिल में बैठा वो ही आखिरुल इमाम है। आ गया इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम किसे का है? सच्चिदानंद पार ब्रह्म को,
जिस तन में वो विराजमान होकर के लीला करे हैं वो ही इस्लाम है, ना कि ये मुंडन वाला इस्लाम है। जब ये इस्लाम को समझ लेंगे तब ये अत्याचार बंद हो जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा, द्वेष भावना रहेगी नहीं कि सब भाई भाई है। सो हाथ दई मोमिन, हाथ देने का मतलब पहचान किसको करवाइए, इस्लाम कौन होता है बोलो। ओ बुद्धू के बुद्धू बैठे, इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है, ये जानकारी किसको दी है, ब्रह्मात्माओं को, सुंदर साथ को, बाकी ने वेदांतियों को और कुरान पाकियों को पूछ लो, अकल में ताला बंद पड़ा है, पता ही नहीं इस्लाम क्या है। इस्लाम के नाम पर अत्याचार हो रहा है उल्टा। हिंदू सैनिक को सुनेगा, ये आवाज माइक पर जा रही है ना, तो इस्लाम की आवाज, रसूल की आवाज सुनकर कहते ओ महाराज भी मुसलमान बन गए। यही तो अकल काम करती है उनकी। ये तो नहीं पता मुसलमान होता कौन है, मुसलमीन किसे कहते हैं, ये अकल ही नहीं, उनका दिमाग ही नहीं काम करता। मुसलमीन उसे कहते जो 5 विनय में खरा हो, उसे मुसलमीन कहते हैं। रोजा, नमाज, ज़कात, ज़ियारत और हज, इस 5 विनय में पक्का हो, उसे सदा का पक्का कहते हैं। इस्लाम, परमात्मा जिस तन में विराजमान हो कलयुग में लीला कर रहा है, उसे ही इस्लाम कहा है। खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके जन्म, ये हकीकत और मार्फत किन से खुली है, इन ब्रह्मात्माओं से। हुक्म किसको बख्शा है, वो छठा दिन है, ध्यान से। कौन सा दिन है, मोमडनों को पूछियो, ये मोमडनों को पूछो छठा दिन कौन सा है, क्या बताएंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, वीर, शुक्र, शनि, ये 7 दिन बताएंगे। और 7 दिन कौन से हैं, 7 दिन कौन से हैं, किसने बताया है, उस आखिरुल इमाम ने बताया है। पहला दिन का मतलब है दुनिया के दिन नहीं है, जिन दिनों में परमात्मा की लीला हुई वो दिन गिना गया है। पहले दिन परमात्मा की लीला कहाँ हुई, ब्रज में। दूसरे दिन उनकी लीला कहाँ हुई, रास में। तीसरे दिन कहाँ हुई, अरब में। चौथे दिन कहाँ हुई, नौतनपुरी में। और 5वें दिन की लीला पद्मावतीपुरी में। और छठे दिन की लीला मोमिनों के तनों से। और 7वें दिन की लीला घर में होगा, विलास की लीला होगी। ये 7 दिन की लीला है। ये हुक्म छठे दिन किसको बख्शा है, ब्रह्मंगनाओं को। तो क्या कह रहे थे कि भाई हमारे तो नसीब ही अच्छे थे, आज बच कर निकल गए। पता है तुम्हारे नसीब कितने अच्छे हैं। शुक्रगुजार तो कर नहीं सकता, नसीब अच्छा बताते हैं। शुक्रगुजार करना है कि नसीब अच्छे मानने हैं, शुक्रगुजार करना, पल पल शुक्रगुजार करना है, क्योंकि हम उसके दोस्त हैं। किसके दोस्त हैं, खुदा के दोस्त हैं। क्या कहा है, मोहम्मद कहे ईमान इश्क, शुक्र गरीबी सबर, इन विद्रोहें दोस्ती, धनी की प्यार कर सके तो कर। सबर सबूरी में जीना एक परमात्माओं का काम है, दुनिया के लोगों का काम नहीं है। उनको तो डिप्रेशन, एल्ट्रेक्स लेकर के नींद आती है, क्योंकि हाय तोबा नन्नावा का चक्कर। उनको सबर सबूरी है कि जैसा समय वैसा ही अच्छा है। जो आए इनके हुक्म तले सो आए बीच इस्लाम। जो इन ब्रह्म मुनियों की बात सुनकर के विश्वास कर लेगा, ये समझो कहां आ गया हो, खुदा के चरणों में आ गया, इस्लाम में। अब समझ गए। क्या जबरदस्ती उनको चोटियां काट करके, जनेऊ काट करके, सुन्नत करके उनको मोमडन बनाएंगे क्या? खुदा का ज्ञान करवा करके, परमात्मा का ज्ञान करवा करके, परमात्मा में ध्यान लगवा करके परमात्मा का सानिध्य दिलाएंगे। जो आए इनके हुक्म तले का मतलब जिन्होंने इन ब्रह्म आत्माओं के ज्ञान को, इनकी बात को समझ जान लिया, वो कहां आ गए,
परमात्मा के शरणागत हो गए, परमात्मा की छत्र छाया में। इन ब्रह्मात्माओं की बात को सुन समझ करके वो जीव कहाँ चल जाएगा? परमात्मा की छत्र छाया में आ जाएगा, उसका जन्म मरण छूट जाएगा, कर्मों का बंधन कट जाएगा। सो सब उसका हो चुका जिन खुले रब्बानी कलाम हो गया। जिसको ये ब्रह्म ज्ञान, रब्बानी कलाम क्या होता है? ब्रह्म की वाणी, रब्बानी कलाम, रब का कलाम, रब का कया हुआ, जिसकी समझ में आ जाए तो आया बीच निजधाम, वो अखंड का वासी हो गया। दो चौपाई लिखी है वहां कोने पर, देख कर क्या हो क्या कहती है। जल्दी जाओ, अब वाले चाहिए, वहां दो चौपाई है, दिमाग में पूरी पक्की याद नहीं होगा। बूझ हुई कलमे, वो है वहां, 3 कलमा जानिया, 2 चौपाई है। एक एक चौपाई याद करके देख कर क्या हो क्या है ध्यान से। काफी दिन हो गए नाम दाम लिए कि हम भी सबसे पुराने हैं, इतने दिन से जुड़े हुए हैं और जुड़े हैं नहीं अभी तक। जुड़ेंगे कब? जब समझ लेंगे कहां से हटे हैं और कहां जुड़े हैं। आगे है 2 चौपाई है कीर्तन की, 3 बूझ हुई कलमे चौपाइयां हैं। जिन 3 कलमा जानिया, ऐसी चौपाइयां हैं। दोनों चौपाई बताओ क्या है? ये तो सागर है भाई, कौन रटेगा इसको? और रटे का लाभ भी क्या है? बात समझ में आना चाहिए। जुदे जुदे सनंदे साहिबी हके भेजी कई किताब, जिनसे पढ़ा या अनपढ़ा पाए रोशन हुए सीता। समझ आनी चाहिए उसकी। जब हक बिना कुछ ना देखे, हाँ, जब हक बिना कछु ना देखे, एक परमात्मा के बिना दूसरे को किसी को भी नतमस्तक ना हो, एक परमात्मा ही है जो कुछ है, तब समझो कलमे का ज्ञान हो गया। तारतम है ना कलमा, कलमा अगला क्या है? जब हक बिना कछु ना देखे तब बूझ हुई कलमे, हाँ, तब यो कलमा जानिया बका हो 3 से। तब यो कलमा जानिया तब बका हो 3 से। बका का मतलब अखंड मुक्ति कब मिलेगी? जब तारतम को जान लिया हो, तारतम समझ में आ गया हो, तभी मुक्ति मिलेगी। उससे पहले रटने से मुक्ति। दावे से क्यों कह रहा हूं? कोई भी धर्म उपदेशक, कोई भी आचार्य महाराज इस बात को अनफिट करके दिखाए कि कलमे के जाने बिना मुक्ति कौन दे देगा? किसके अंदर दम है? कोई भी महाराज है, कोई भी पुरी है, कोई भी धाम है, बिना वाणी समझे उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। वाणी कह रही है, वाणी सत्य है, परम सत्य है, वाणी को कोई झुटला नहीं सकता। स्पष्ट कह रहे हैं चौपाई। जब हक बिना कछु ना देखे तब बूझ हुई कलमे। बूझने का मतलब जानना, कलमे का मतलब कौन सा कलमा? ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, उनके लिए तो ये आपके लिए क्या है? तारतम। ये तारतम ज्ञान जानना कब मानेंगे? जान लिया जब एक परमात्मा के अलावा, और जब एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना में दिमाग है, फिर तारतम मुक्ति देगा उसको? बोलो, नहीं दे सकता ना तारतम मुक्ति, क्योंकि तारतम पर उसको विश्वास नहीं है, खुदा पर विश्वास नहीं है, देवी देवताओं पर विश्वास है। तो देवी देवता के पास है, वो उसको दे सकते हैं, मुक्ति देने वाला और कोई नहीं है। वाणी सुंदर साजी झकझोड़ करती है। अगर वाणी ना होती, ना जाने कितने प्राणनाथ बन करके बैठ करके गुमराह कर देते। ये तो बात उनकी मेहर है ऊपर रूहन। ये बात उन्हीं है या नहीं है? वाणी जिसकी समझ में आ जाए, उसको अपने सच्चे मालिक पार ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य पर विश्वास हो जाए, उसके प्रति अंदर समर्पण का भाव बन जाए,
तो बातूनी कृपा से बनेगा या जाहिरी कृपा से? जाहिरी कृपा से क्या बनेगा? विश्वास खत्म हो जाएगा। क्यों जाएगा? कि मेरे को इतना मिल गया, अगली बार कुछ डाउन हो गया तो भी क्या है कि राज्य कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा ऐसा बोलो। स्वार्थ में क्या होगा? एक दिन स्वार्थ पूरा हो गया और अगले दिन उसके विपरीत हो गया तो क्या कहेंगे कि राज्य यही करते हैं। कहाँ के राज्य है? अब शंकर को देखेंगे, उसका नुड़ाएंगे, दे लोटा रधे लोटा, वो करेगा इस काम को, ये विश्वास टूट जाएगा। और जाहिरी मेहर कहाँ हुई? मूल ब्रिज में हुई या नहीं हुई जाहिरी? और जब इंद्रदेव का पूजन बंद किया कन्हैया ने और गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई तो इंद्रदेव नाराज होकर के, परमात्मा नाराज नहीं होता, देवी देवता नाराज होते हैं। परमात्मा तो दयालु है, कृपालु है। वो इंद्रदेव नाराज हो गया, कितनी बरसात करी कि प्रलय कर दी, ब्रह्मांड ही डुबो दिया। सिर्फ ब्रिज, जैसे किश्ती तैरती है ना, ऐसे ब्रिज ही तैर रहा था, बाकी सारा पानी पानी था। प्रलय हो गई थी ब्रिज में, पहली प्रलय हुआ। दूसरी प्रलय कब हुई? ये वाणी में लिखी है, प्रलयों का मामला ठोक करके प्रमाण दे करके बताना है। दूसरी प्रलय कब हुई? जब ब्रिज से रास बन गई। तो उस प्रलय के वक्त अपनी अंगनाओं की रक्षा जाहिरी रूप से करनी पड़ी या ना करनी पड़ी? बचाया ना बचाया? ब्रिजवासियों को बचा दिया, पूर्व को। पहले मूल ब्रिज मिने तित पड़े विघ्न, कितने विघ्न पड़े, कितना कुछ आपत्तियां आई। फिर आए बीच रास के, कहा दूसरा दिन, इसके आगे फिर रास लीला खेल के आए ब्रार वो तीसरा दिन, वो तो बता दिया ना, पहला दूसरा तीसरा दिन, छठे दिन तक की बात आ गई। ए चीनो सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन, कई लोग को दिखाए माजे तो है न पतीजे मन। अब छठा दिन, ए चीनो सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन, किसके लिए? ब्रह्म अंगनाओं के लिए कितने कुछ किया। जाहिरी रूप में किया और बातूनी रूप में भी किया। जब बादशाह के दरबार में पहुंचे हुए थे, जामा मस्जिद में हिंदू होते और सनंद गा रहे थे, क्या उनको वाजिब था हिंदुओं को कुरान की सनंद और मस्जिद में जाकर के गाना वाजिब था? और रात को वही इमाम, मस्जिद का इमाम, जामा मस्जिद लाल किले के आमने सामने है, जामा मस्जिद में से लेकर के रात के 12 बजे बादशाह के दरबार महल में लेकर के चले जाना, महल में से बादशाह को उठाना और शाही चबूतरे पर ले जाना, क्या वाजिब था? फिर उदयपुर से सारी दुनिया को खत्म कर दिया, सुंदर सा तो किसी को भी आंच नहीं आने दी। ये किसने किया है? इसलिए लिखा है, कई लोग को दिखाए माजे, माजे कहते हैं चमत्कार को। कितने माजे दिखाए हैं? सही मायना इसका मोजे, मोजे का मतलब चमत्कार। तो है ना पतीजे मन, फिर भी इनका मन नरमा यानी कि समर्पण भाव नहीं बनता, यकीन नहीं होता है। अब छठा दिन जुमे का था, मोमिन जमा भय। छठा दिन कौन सा है? मोमडन क्या मानते हैं छठा दिन किसको? जुमे को। ये छठा दिन कौन सा है? मोमिनों को। जुमे के दिन क्या होता है? सब इकट्ठी नमाज अदा करते हैं ना, इकट्ठे होकर के मोमिन इकट्ठे होते हैं और मोमिन इकट्ठे होकर के नमाज अदा करते हैं। तो सब मोमिन का मतलब मोमिनों की जागनी हो गई और सब मोमिनों की नमाज कौन सी हो रही है? अखंड नमाज, सब की सूरता वहां पहुंची हुई है। ये छठा दिन मोमिनों का है। ए माजे मोमिन देखी सब पांचों दिन के, ये पांचों दिन की चमत्कारिक लीलाएं सिर्फ ब्रह्म मुनि ही समझते हैं, बाकी दुनिया वालों के कक्का पल्ले नहीं पड़ता। क्यों ऐसा है? ऐसा है, होए वारस बेटे बाप के, सब मत आया इन पे। जिस जैसे बाप की संपत्ति का वारसनामा बेटे को मिलता है,
ये वारसनामा किनको दिया है धनी ने? अपनी अंगनाओं को, अपनी हृदय स्वरूपी अंगनाओं को सारा भेद दे दिया। अपने दिल का राज उनको दिया है। अपने दिल का राज किसी में छुपाया है? पार ब्रह्म परमात्मा ने अपने दिल के राज किस में छुपाए हैं? सभी धर्म ग्रंथों में। उन धर्म ग्रंथों का राज किनको दिया है? चाबी किनको दिया खोलने की? अपनी ब्रह्म अंगनाओं को। मारते रहो टक्कर विद्वान उनमें। जो मिलिया जिन भाषो 300 मिले 3 विधि। जिन भात से, जिन भाव से जो मिला। ये कथन सच्चा है कि झूठा है? सत्य है ना? जाको दिल, ये खुलासा ग्रंथ प्रकरण 13 की चुपाई भी सीधी यही करती है। जाको दिल जिन भात को तासो मिले 3 विध। मन चाहा स्वरूप होय के कार्य किए सब सिद्ध। जैसा जो चाहता है उसको उसी रूप में मिलते हैं। नहीं मिलते नहीं, इसका मतलब अभी बाईपास है, बात समझ में नहीं आई। जब धाम के धनी बिहारी जी ने नौतनपुरी से सुंदर साथ को दिल्ली में भेजा था प्राणनाथ की जांच और कंप्रोमाइज के लिए। कंप्रोमाइज क्यों करना पड़ेगा? कि सारे सेठ उसके पीछे लग गए। या नौतनपुरी में आकर कोई झांकता भी नहीं, उरक पेट के लाले पड़ गए। पहले क्या था? रबड़ी पूड़ी दही कचौरी, और अब रुखा सूखा भी मिलना। क्योंकि चढ़ोतरी नहीं आएगी तो कहां से खाएगा महाराज? चढ़ोतरी बंद हो गई, तो इसलिए कंप्रोमाइज, बनिए वाली लड़ाई के पांव अपना ही ऊपर रखना है। कंप्रोमाइज भी करना है और जाकर के जांच भी करनी है। तो जांच करी क्या? क्या चल रहा था उस वक्त? चर्चा। क्योंकि प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को चर्चा के बिना दूसरी कोई बात सूझती ही नहीं थी। तो चर्चा कौन सी चल रही थी? बिना एक मोहम्मद। अब वो कौन से? रूढ़वादी वाले कि हो हम सतगुरु के दरबार में से आए हैं, सतगुरु के दरबारी सेवाकार सेवादार हैं। और ये महाराज तो विचलित होकर के मुसलमान बन गया। क्योंकि इतने सारे हाफिज बैठे हैं ना काजी लोग सामने, कि तो मुसलमान भी बन गए इसके साथी। और चर्चा किसकी चल रही है? मुसलमानों की। बिना एक मोहम्मद। तो नखरा दिखावेंगे नहीं दिखावेंगे ना, समझे नहीं। अब कोई पद्मावतीपुरी से आकर के यहाँ बैठ जाए कि हम तो पद्मावतीपुरी रहने वाले हैं, कखा वो जानता ना हो, तो फिर बोलो। तो ये सुंदर साथ जी कहाँ होया गड़बड़? जांच की, पीछे बैठ गए। उनसे कहते कि तुम भी मुसलमान हो गए यार। कि क्यों? कि देखो ना कितने मुसलमान बैठे हैं और मुसलमानों की चर्चा, मुसलमानों का जिक्र, कि डिस्टर्ब मत कर, चुप से बैठ जा। कि जिसको चर्चा सुनने का मजा मिल रहा है ना, आनंद आ रहा है, वो क्या कहेगा? कि शांत, बाद में करना। अब उतनी देर तो वहां बेचैनी रही। जब चर्चा बंद करी तो फिर हजूर को मिले। क्या किस कौन सी ऐठ में लैंग्वेज कौन सी है? गुरु भाई की। कि मेरा ठाकुर तू तो रास्ता विचलित तो हो ही गया, पर इनको भी क्यों फरमा रहा है? कि क्या बात? कि कोई और जिक्र नहीं रहा, कोई कथा कहानी और नहीं रही थी अपने इतिहास की। इनको ये मैं उसके मुसलमानों की बात सुना रहा है, मुसलमानों का जिक्र कर रहा है। कि अच्छा बैठ जाओ। जब भोजन प्रसाद के बाद दोबारा फिर चर्चा, क्यों? चर्चा के अलावा, चर्चा और चितनी के अलावा दूसरी बात नहीं थी वहां। तो जब दूसरी चर्चा चली तो फिर उस चर्चा में कौन सा प्रसंग बदल गया? अब सो कहाँ है मोहम्मद? नहीं समझे? मोहम्मद किसे कहा है? तन को या किसी पावर को? पावर को। मोहम्मद का मतलब जिसकी महिमा अपरंपार है, जिसकी महिमा बेशुमार है, उसी को मोहम्मद कहा है। महम्मद उसी को कहा है। महम्मद एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई हुआ ना कभी होगा। एक महिमावान कौन है? सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म परमात्मा। उन्होंने जिन 3 तनों से अपनी लीला करने की इच्छा करी,
उन तनों में अपनी पावर बैठा दी, तो उस पावर किसकी है? सर्वशक्तिमान की। तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। तो वो तीनों तन महिमावान हुए या नहीं हुए? एक तन अब्दुल्ला पंडित के लड़के मुस्तफा बेग रसूल मोहम्मद का तन, जिसमें परमात्मा अपने जोश और आवेश और अक्षर की आत्मा को बैठाकर जो रास में ब्रज के नंद के घर थी शक्ति, और नंद के घर वाली शक्ति रास में थी, और रास खेल के आए ब्रार श्याम, वो ही शक्ति रसूल के तन में आ गई। और कन्हैया को क्या मानेंगे? सर्वशक्तिमान। और रसूल को क्या मानेंगे? मुसलमान। खाना खराब कहाँ हुआ है? अकल की कमी से, समझ नहीं। तो महिमावान हो गए वो। और दूसरा तन कौन सा महिमावान हुआ? बुद्ध अवतार का। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र में वो अक्षरातीत की आनंद शक्ति श्यामा जी अक्षरातीत का आवेश और जोश लेकर के बैठी है वहां। वही जोश आवेश नंद के घर ब्रिज में था, वही नंद का वही आवेश रास में था, वही जोश आवेश अरब में था, वही जोश आवेश नौतनपुरी में देवचंद्र जी के तन में। और वही जोश आवेश जो का तो जो अरब में था, जो सतगुरु देवचंद्र जी के तन में था, वो महामती के धाम दिल में। तो तीनों शक्ति तीनों बराबर है कि नहीं है? तो ये आया है, जो मिलिया जिन भाषो 300 मिले तीन विध, अंदर मेहर जाहिर कहर, ए भाई मोहम्मद की सिद्ध। ये मोहम्मद की पहचान। ये सर्वशक्तिमान जहां बैठा है, बाहर क्या है? कहर कटुता, अंदर क्या है? मेहर। उनकी कटुता में भी मेहर भरी हुई थी या नहीं? वो बादशाह औरंगजेब से क्या दुश्मनी थी उनको? उसकी आत्मा को जागृत करने का ही कोशिश की थी या कुछ और किया था? जब उसका सिंहासन पलटा दिया, सिंहासन ऊपर और बादशाह नीचे, ऐसी गति जब सत्यानाश हुआ, सारा कुछ खत्म हो गया, वंश बेल खत्म हो गई, इस कहर में क्या था? मेहर थी या कहर? मेहर थी। अगर समझ में ना आए तो कहर बनी रही। नबी की नबूवत बैठे जानी ना किन, नबी की नबूवत, नबी रसूल ने जो कहा था और वो सत्य सिद्ध हो रहा है, किसी की समझ में नहीं आया। नबी की नबूवत और इमाम की इमामत। नबी की नबूवत क्या है? नबी ने जो कहा था कि 1100 साल के बाद ये होना है और वो हो रहा है, किसी की पहचान या समझ में वो नहीं आया। और इमाम की इमामत, इमाम आकर के इमामत करेंगे। क्या इमामत करेंगे? कि सारी दुनिया को अज्ञान अंधकार से निकाल करके अन्य देव उपासनाओं को हटा करके एक परमात्मा के चरणों में ध्यान लगवाएंगे। ये कौन करेगा? इमाम आखिरुल इमाम, यानी बुद्ध निष्कलंक अवतार, एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म की पहचान करवा करके सबका ध्यान, सबका चित एक पार ब्रह्म के चरणों में लगवाएंगे। ये उनकी पहचान होगी। तो नबी की नबूवत और इमाम की इमामत कहां सिद्ध हुई है? इस कलयुग में। किस तन से? विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक प्राणनाथ जी के तन से। किनके साथ? परमधाम की ब्रह्म अंगना सुंदर साथ के साथ। कहां? कुंभ के मेले हरिद्वार 1735 में। और कहां? बादशाह औरंगजेब के दरबार में दिल्ली में। और कहां? रामनगर में शेख की दर ने। क्या पहचाना था? इदरीस पैगंबर अबनूस दर्जी के रूप में। जब बोए आई इस्लाम की वही आए 20 दिन। धर्म समझे सुंदर साथ जी, जिसको बोए का मतलब समझ। बोए ना सुगंध, सुगंध आकर के अगर किसी का नाक ही बंद हो, ये अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको तो गंध और सुगंध की पता नहीं चलेगा ना। और जिसको सुगंध का पता चलता होगा और उसको सुगंध मिल जाए तो जान जाएगा कि बताना पड़ेगा? अब समझ गए होंगे। जब बोए आई इस्लाम की
जिसको इस्लाम का ज्ञान हो गया, जिसको इस्लाम की पहचान हो गई, जिसको इस्लाम शब्द समझ में आ गया, वही आए बीच दीन, वही धर्मार्थी धार्मिक कहलाएंगे, बाकी कोई धार्मिक नहीं है। जिन्होंने एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा को ही अपना सच्चा स्वामी मान लिया, वही धार्मिक होंगे, बाकी अधर्मी हैं। बहुदेवा जो पूजा में है, देवी देवताओं की पूजा में, अनेकेश्वर की पूजा में जो रले भूले हुए हैं, वो धार्मिक नहीं है, सांप्रदायिक है। धार्मिक धर्म एक है, अनेक नहीं। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। जिसने सत्य को जान पहचान और समर्पण हो गए सत्य के प्रति, वो ही धार्मिक है, बाकी अधर्मी है। मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम। मैं सुंदर सादी डॉक्यूमेंट्स क्यों लेकर के बैठा हूं? मेन पॉइंट अंडरलाइन क्यों है? ताकि आप कभी भ्रमित ना हो जाए। दाएं बाएं आपको भ्रमित करने के प्रयास होंगे, लेकिन आपके अंदर, आपकी नसों में, आपके रोग में वाणी का रस चला जाएगा, फिर आप भ्रमित नहीं होंगे। क्या कह रही है चौपाई? शुक्राना कोट का चला हुआ है ना, इसमें चौपाई 38 है। मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम। चर्चा कौन कर रहा है? उनके अंदर जो जहर चढ़ा हुआ था ना, सुंदर साथ के अंदर जो भरम बढ़ा हुआ था, उस भरम को कौन मिटा रहा है? धाम के दूल्हा प्राणनाथ। तो प्राणनाथ क्या कह रहे हैं कि मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम। 3 सूरत कौन सी है? 3 सूरत कौन सी है? बसरी, मलकी, हक्की। मेरी 3 सूरत तो किसकी हुई है? बोलो। अक्षरातीत, धाम, धनी, प्राणनाथ की 3 सूरत तो मोहम्मद है कोई? कौन है? आखिरी मोहम्मद है या नहीं है? मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम। बसरी, मलकी, हक्की तुम्हें दिखावे हम। मैं उनका दिखा कैसे दिखा रहे हैं? शब्दों से पहचान करवा रहे हैं। कलमा और तारतम मिलकर के खुलासा हो रहा है, एकीकरण हो रहा है। ये एकीकरण कहाँ हुआ? खुलासा ग्रंथ का अवतरण कहाँ हुआ? रामनगर में। खुलासा ग्रंथ का अवतरण कहाँ हुआ? रामनगर में। इसका पूर्ण विस्तार कहाँ हुआ? पन्ना में जाकर। रामनगर में जब भिखारी दास दीवान और शेख इधर दोनों को कलमे और तारतम से, यानी कि वेदांत और कुरान पाक से समझाया, दोनों को पहचान होगी। दोनों कहते हैं हमारा परवरदिगार है। ए पहुंचे नजदीक खुदाए के तीत कहूं की ना गम, ना फरिश्ते नजदीकी ना मुर्शद ल्यायो ईमान तुम। कौन? ना देवता पहुंचे वहां तक, कहां? उस परमात्मा तक। ए पहुंचे नजदीक खुदाए के, कौन? बसरी, मलकी और हक्की। ये तीनों को ही खुदा परमात्मा का साक्षात हुआ, बाकी दुनिया में किसी को उसका दर्शन नहीं हुआ। तित कहूं ना गम, किसी को गम पता ही नहीं कि है कौन, कहां है। ना फरिश्ते नजीकी ना मुर्शद। मुर्शद कहते हैं गुरुओं को। ना कोई मुर्शद, कोई गुरु, ना कोई चेला, ना कोई देवता वहां तक पहुंचा जहां ये 3 सूरत पहुंची है। तुम पहचानियो मुझे। कौन कह रहा है? लियो ईमान तुम। गिरो रब्बानी उतरे हम आवे 3 वास्ते। तुम उम्मीदवार 3 के, तुम पहचानियो मुझे। ये कहने वाला कौन है? मुझे पहचाना? रसूल। रसूल साहब जब संसार से प्रस्थान कर रहे थे तब कहा था कि मैं खुद खुदा, मैं तो आया हुक्म हाकिम का, आखिर आवसी हाकिम, तब मैं भी उनके साथ आऊंगा, पर मेरी रूह पर पर्दा होगा, तुम मुझे पहचान लेना। तो बोलो क्या पहचानेंगे मोमडन? क्या हिंदू तन पर विश्वास कर लेंगे? एक इन्होंने किया, मोमिन बिजली न्यात, मुतकी घोड़े भांत और आम चींटी हार।
कीड़ी के पीछे कीड़ी, कीड़ी के पीछे कीड़ी, केड़ा बेड़ी ऊंट कतार, कभी पथल गए, कभी खड़े हो गए, चल पड़े, फिर पथल गए, कभी विश्वास टूट गया, कभी विश्वास बन गया, कभी विश्वास टूट गया, कभी विश्वास बन गया। ये गति किन की है? जीवों की। और मोमिन बिजली न्यात, वो क्या शेख इस्लाम को पता था ये कि वो हादी अक्षरातीत खुद खुदा है? उनके शब्दों से बैठ करके पहचान की कि ये खुद खुदा है। तो मोमिनों की पहचान बिजली के करंट की तरह होती है। उनकी अकल उनसे एक, उनको कामिल कहा है, खुदा के दोस्त कहा है, उनकी बुद्धि चेतन होती है। इन बात से जानियो यही मोमिन सके पहचान बिल्कुल खुलासा कर दिया चौपाई में अगली में, कि बस इस बात से जान लियो कि ये पहचान करने में एक्टिव मोमिन है, इसलिए इनको बिजली के करंट की तरह कहा। इनकी पहचान और ईमान और समर्पण कैसा है? बिजली के करंट की तरह, बटन दबाओ तुरंत लाइट। जिनकी असल अर्श में हक के दिया ईमान, जिनका असल तन परमधाम में है, जिसकी निस्वत परमधाम से है, ऐसी ब्रह्म आत्माओं को धनी ईमान बख्शते, वैसे ईमान की दुकान से नहीं मिलता। कहां से मिलता है? ये दुकान लगी हुई है। बैठत दी गाय के धरे सुनने को कान, और पहचान हो तो रूह की बढ़त जात ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज। और कोई ना समझे पहले ना आवे ईमान, बिना अंकुर क्या करे आवे नहीं पहचान। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत अचरज पावी पहुंचे ना परवरदिगार। सुन करके जब ये हकीकत और मार्फत का स्पष्टीकरण हो रहा है ना, खुलासा, ये मेरी अपनी एक बीतक है सुंदर साथ जी। अब से पहले 22 साल पहले जब मैं हादी सदगुरु के चरणों में देवबंद में था, तो मेरी आदत पहले से ही चर्चा की थी। महाराज जी कहते थे कि तुम चर्चा करो और पाठ करो, चर्चा करा करो पाठ में से। तो मैं विशेष कर सनंद और खुलासा से चर्चा करता वहां। तो वहां मोमडन देवबंद की बात है, तो देवबंद प्लेटफार्म पर ज्यादा आना जाना किनका है? स्टेशन क्यों बना है स्पेशल? किसके कारण बना स्टेशन देवबंद में? अरबी मदरसे के कारण। हर ट्रेन क्यों रुकती है? अरबी मदरसे के कारण। क्योंकि देश विदेश जाने वाले, फास्ट जाने के लिए उनकी सवारियां सब रुकती हैं। तो वहां आने जाने वाले जो मोमडन भाई ट्रेन में बैठते थे, कोई उतरता था तो दीवार पर खरगोशों की तरह लटक जाते थे जब चर्चा सुनते थे। तो कई बार आकर के गेट में अंदर, क्यों नहीं, एक रोग बीमारी है ना ही धो के कि हमारे मंदिर में मुसलमान आ गया, तो बाहर खड़े होकर के वो झिझकते रहते थे। एक बार महाराज जी और मैं खड़े, 2 मुसलमानों के लड़के बाहर खड़े। महाराज जी बोले कि पूछिए उनसे क्या कहते हैं, कि भाई क्या बात, कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? कि क्यों नहीं, आइए। कि महाराज जी क्या कह रहे? मखा जी अंदर आने के लिए, आ जाओ भाई आओ, क्या बात, बोलो बैठो। कि अभी अभी आप जो बोल रहे थे, कहां से बोल रहे थे? तब मैंने सनंद ग्रंथ की वो आयतें उनको खोल करके दिखाई, वो हक्के बक्के रह गए कि जनाब आप क्या दारुल उलूम में तफसीर वहां तशरीफ ला सकते हो? कि मैं सदके, जब आप कहोगे मैं दारुल उलूम में तशरीफ अवश्य लाऊं, मैं अवश्य जाऊंगा। तो ये बातें होती थी साथ। एक इनको लगती है बातें जिनकी बातें हैं, दूसरे को किसी को कुछ नहीं कहना। क्या कह रहे प्राणनाथ जी? माथे ले से तेणे कौन छू, बीजा में कर जो दुख, तमे तुम्हारी माया माए भोगो जो सहज हो सुख। तुम जिस माया में मस्त हो उस माया की मस्ती में मस्त रहो। मैं सिर्फ उनको कह रहा हूं जो मेरी बात को सिरोधार्य कर लेगा, जो अपना भला चाहेगा, मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं। तो साथ जी, हमें अपने प्रियतम धाम धनी अपने आदि सतगुरु पर पूर्ण विश्वास और उनके प्रति अटूट समर्पण हो, अटूट विश्वास और पूरा समर्पण हो, तो हमारी सारी बंदगी अपनी नहीं
खानदान के खानदान की, वंश के वंश की पूरे की बंदगी हो जाएगी। ये प्रमाण है कहीं? भाई अगर हम अपने आत्मा के सच्चे मालिक पार ब्रह्म परमात्मा को पहचान समझ करके उस पर अटूट विश्वास और उसके लिए पूरा समर्पण भाव लेकर के जो जीवन जीवेंगे, तो उस भक्ति में बल कितना बन गया कि अपने खानदान के खानदान को तिरा देगी वो भक्ति। ऐसा प्रमाण कहां लिखा है? कहीं वाणी को मानता हूं, बाहर की बात मत छोड़िए। वाणी में कहां लिखा है? तोले न आवे मुख एक कृष्ण कहंत, इसकी आखिरी चौपाई में लिखा है, महराज कहे मुख धन वली रूधे रमंत, ते 14 भवन ते जीत्यो धन धन एक कुल वंत। उसका कुल का कुल धन्य धन्य है जिसके हृदय में परमात्मा की शोभा बस जाए। वो एक नहीं, उसका कुल का कुल ही धन्य है जिसके हृदय में, जिसकी जुबान से परमात्मा का जिक्र हो और मुख धन्य है, और जिसके हृदय में परमात्मा की शोभा ही बस जाए उसका तो कुल का कुल ही धन्य धन्य है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे भाई। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, किसके लिए खोले? ओ जो देवी देवता वाले भगवान वाले बने बैठे थोड़ी देर में ही, थोड़ी देर में गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। उनको सिर बिना तली के लोटो को रोक क्या, उनको तली लगाई के रुक जाओ, डिड़को मत। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत अचरज पावही, पहुंचे ना परवर दिगार, पहुंचे ना परवर दिगार, पहुंचे ना परवर दिगार। पहचान नहीं कर पाते, फिर भी यह हैरानी तो होती है कि अजब खुलासा हो रहा है, पर यह खुलासा करने वाला कौन है? उसकी पहचान फिर भी, ईमान उसके प्रति फिर भी नहीं बन पाता।